N5 की तैयारी कर रहे हैं, N5 की, उनके लिए कांजियों के जो लेसन मतलब कहानियों की प्रैक्टिस बता रहा हूँ। कहानियाँ जो है वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती हैं और कैसे लिखना है। तो कहानी लेसन है 8। पहले मैं 7 लेसन जो है वो अपलोड कर चुका हूँ और इसके साथ जो है हमारी 40 कहानियाँ जो है वो आज कंप्लीट हो जाएंगी। तो सबसे पहली है हमारी कहानी ऊपर वाली, ये है उए। उए कहते हैं ऊपर पोजीशन के लिए ये कांजी है। ऊपर की जो पोजीशन है उसके लिए, यानी कि किसी चीज के ऊपर कोई चीज पड़ी है तो उसका नाम रहेगा कि टेबल के ऊपर किताब पड़ी है, या टेबल के नीचे किताब पड़ी है, या कुर्सी के ऊपर बिल्ली बैठी है, या कुर्सी के नीचे बिल्ली बैठी है। तो कमरे के अंदर, टेबल के अंदर, तो इस तरह करके ये कहानियां हैं। तो सबसे पहली कहानी है उए। उए इसके जो है वो 3 स्ट्रोक हैं। इसके 3 स्ट्रोक हैं। पहला स्ट्रोक ये है और दूसरा ये, तीसरा ये। तो पहला स्ट्रोक, दूसरा और ये तीसरा, 3 स्ट्रोक हैं इसके। और ये जो कांजी है ये ऊपर की यानी कि पोजीशन के लिए इस्तेमाल की जाती है, उए। तो ये N5 में सिर्फ एक ही मकसद के लिए आती है। सेंटेंस में जो कोई कहीं पर भी आएगी तो ऊपर के लिए इस्तेमाल होगी, इसको उए कहते हैं। ठीक है, उए इसका मीनिंग है उए। मिसाल के तौर पर टेबल के ऊपर किताब है, टेबल के ऊपर किताब है। ठीक है, तो क्या है, टेबल, टेबुरु नो उए, टेबुर नो उए, यानी कि ये गाने टेबल नो उए नी पार्टिकल लगेगा। जहां भी पोजीशन की बात वहां पे नी पार्टिकल लगेगा। ऊपर नीचे दाएं बाएं अंदर बाहर जितनी पोजीशन है सबके लिए नी पार्टिकल इस्तेमाल होता है। टेबुर नो उए नी होनगा, गा पार्टिकल लगाएंगे। जब आप किसी जगह पर मौजूदगी का इजहार करते हैं तो नाम लेकर फिर गा पार्टिकल लगाएंगे। आगे आरिमास, आज पास कर लेंगे। अच्छा, तो टेबल नो उए नी होनगा आरिमास, टेबल के ऊपर किताब है। ठीक है, तो इस तरह का आएगा जुमला, टेबल के हुए, टेबल नो हुए नहीं होगा आरिमस। या किसी भी चीज के ऊपर आप लिख देता है, टेबल के ऊपर या कुर्सी के ऊपर या गाड़ी के ऊपर, किसी भी चीज के ऊपर वो कोई ना कोई लिख देगा तो हुए उसका मतलब, जो उसकी कहानी है ये वाली कहानी का मतलब हुए होगा। उसके बाद है शीता, इसका मतलब है नीचे। तो सेम यहाँ पे ये कांजी है, शीता की कांजी का पहला स्ट्रोक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, दूसरा और ये तीसरा, ये 3 स्ट्रोक हैं इसके। तो पहला स्ट्रोक, दूसरा स्ट्रोक, तीसरा, इसका भी सेम है। इसका सेम मीनिंग है ऊपर और इसका मतलब है नीचे। शीता, इसको शीता पढ़ते हैं, शीता, शीता। तो यहाँ पे टेबल के ऊपर है तो यहाँ पे डालेंगे टेबल के नीचे। टेबल के नीचे बिल्ली है, टेबल के नीचे कुत्ता है, टेबल के नीचे जूते पड़े हैं वगैरह वगैरह, या किसी भी गाड़ी के नीचे समझ लेंगे बिल्ली है, या कोई इस तरह का जुमला आएगा तो उसके लिए शीता का इंतखाब किया जाता है। तो शीता की ये कांजी जब आ जाएगी इसका मतलब शीता। और N5 में इसका यहाँ पे N5 का जो टेस्ट है उसमें शीता के अलावा ये कांजी नहीं आती। उसके बाद है नाका, ये कांजी नाका। नाका मतलब अंदर, इनसाइड। ठीक है, कमरे के अंदर की बात हो, कमरे के अंदर की बात हो तो उसके लिए भी नाका का इंतखाब। अलमारी के अंदर की किताब हो, कोई बात हो तो भी नाका का इंतखाब। यानी कि
जुमले में कुछ भी लिखा हुआ है तो उस जुमले में किसी चीज़ के अंदर की बात हो रही है, अलमारी के अंदर की बात हो रही है, फ्रिज के अंदर की बात हो रही है, फ्रिज में सब्जियां पड़ी हैं, अलमारी में कपड़े पड़े हैं, अलमारी में जूते पड़े हैं, फ्रिज के अंदर जूस पड़ा है, ठीक है। तो या कमरे के अंदर, लेकिन कमरे के अंदर क्या नहीं आता, वो है या नहीं होता है, है या नहीं तो डायरेक्ट ही कमरे के अंदर वो चला जाता है, लेकिन अंदर, ठीक है। किसी भी चीज के अंदर की जब बात की जाएगी तो उसके लिए नाका का इंतखाब किया जाता है। मिसाल के तौर पे फ्रिज में सब्जियां हैं, फ्रिज में सब्जियां हैं, तो फ्रिज में कहते हैं जोकु रे जोकोनी यासाई या साई गा आरिमास। रेज़ोको नो नाकानी, रेज़ोको नो नाका, सॉरी नाका की कांजी ये आ गई। रेज़ोको नो नाका नी पार्टी का लगने या साई का आरिमा, फ्रिज के अंदर सब्जियां हैं, ठीक है। इस तरह करके ये कांजी इस तरह आएगी नाका। उसके बाद है ओ की, ये बड़े की कांजी है, ओ की मतलब बड़ा, ठीक है। ओ की, ओ की, तो ये ओ है, इसके लिए ये कानी है ओ, और आगे की लिखा हुआ है, ओ की बड़ा, ओ की बड़ा, ठीक है। मेरे घर के सामने बड़ा पार्क है, ठीक है। घर के सामने बड़ा पार्क है, घर के सामने बड़ा का मतलब ऊंची, नो पार्टिकल के लिए ऊंची नो माए, माए नी बड़ा पार्क है, तो ओ की यहाँ पे ये आएगी, ओ की पार्क कहते हैं को इन, को इन, कोइन का आरिमास, कोइन का आरिमास। उच्ची नो माए नी ओ की, उच्ची नो माए नी ओ की, ये ओ की कोइन का आरी, घर के सामने बड़ा पार्क है, ठीक है। तो ची साई का मतलब छोटा। अच्छा, ओ की के जो कांजी अपना स्ट्रोक है, पहला स्ट्रोक ये है, दूसरा ये है, तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, ये ओ की इस तरह करके लिखा होगा। अच्छा, उसके बाद है ची साई, ची साई का मतलब छोटा, ची साई का मतलब छोटा है, यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो जो ची साई को लिखने का तरीका है वो पहले ये है, फिर ये है, फिर ये है, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले लिख दिया है, पहला दूसरा तीसरा। तो चीज आई का मतलब होता है छोटा, तो किसी भी सेंटेंस में किसी छोटी चीज के बारे में बात की जा रही है तो चीज आई दिस, ठीक है। जैसा कि मेरे पास, मेरी जो साइकिल है वो छोटी है, इस तरह का जुमला आएगा। तो वाताशी नो जितेंशा वा चीज आई दिस, मेरी साइकिल छोटी है। तो चीज आई की कांजी आती है, लेकिन जब मैं सेंटेंस की वो करूँगा ना, एक्सप्लेनेशन करूँगा, तो उसमें वाज़े आपको पता चल जाएगा कि चीज आई का मतलब क्या होता है और ये कि कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होती है। चीज आई का मतलब ऐसे छोटा है तो इसको चीज आई कहेंगे। तो पहले ये कांजी आएगी और आगे साई लिखा होगा, चीज आई, चीज आई। यहाँ पे तो सेंटेंस में देख लेता हूँ, अगर कोई लिखा है तो आपको बता देता हूँ। हाँ, गाड़ी के अंदर छोटा बैग है, गाड़ी के अंदर गाड़ी के अंदर छोटा बैग पड़ा
गाड़ी के अंदर छोटा बैग पड़ा है, तो इसका मतलब है कुरुमा। कुरुमा 9 पार्टिकल लगाएंगे गाड़ी के अंदर। अंदर के लिए अभी आपको बताया है नाका वाली गाड़ी है, तो गाड़ी के अंदर छोटा, तो ये आएगा ये गाना ची साई अलग, ची अलग है, साई अलग है। तो यहाँ पे मैं पता हिरागाना में लिखते हूँ ची और साई। ची साई काबान, काबान आगे गा पार्टिकल लगाएंगे, आगे आइनॉक्स। ठीक है, तो कुरुमा नो नाकानी ची साई, ची साई कुरुमा नो नाकानी। नाका जो है वो पोजीशन है, इसलिए नी पार्टिकल गाड़ी के अंदर छोटा था। ची साई काबान गा आरिमा, छोटा बैग है। तो ये थी आज की कहानियाँ, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लोगों के साथ, दूसरे स्टूडेंट जो हैं उनके साथ शेयर भी करें, उनको बताएं कि ये चैनल है। तो आपको इतनी जल्दी कहानियों की समझ नहीं आती, बार बार प्रैक्टिस करने से जो है ना समझ आ जाएगी। तो जब दोस्तों के साथ मिल के बंदा प्रैक्टिस करता है, समझ के प्रैक्टिस करता है, तो जल्दी समझ आ जाती है। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। देखते रहिए जापानीज विद यू, ग्रो जापानीज विद यू। अल्लाह हाफिज़।